रिजल्टेंट मिलेगा। तो इसका हमको पैरेलल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेना है। अगर आप जब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देगा इसका, तो आपको ऐसा करना है, इस ये जो F1 के पैरेलल है वो यहाँ पे आप FA कर देना है, FB के पैरेलल है वो यहाँ पे आपको पैरेलल ड्रॉ कर देना है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं ना FB। तो ये जो रिजल्टेंट रहेगा वो FA प्लस B दोनों का रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, ऐसा। तो एक दूसरा भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया है, एक अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, और ये यहाँ पे एक कॉइल का हम लोग अलग से दे रहे हैं वो है, तो उसका रिजल्टेंट जो है यहाँ पे ऐसा मिलेगा। आपको ऐसा डायरेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब द वेक्टर फील्ड इज फॉर्म्ड विद द रिजल्टेंट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द टू इम्पोज्ड फील्ड। उसका okay, this illustrated below the where FA is the first magnetic field force, magnetizing force, and FB is the second force, and FA plus B equal to the resultant magnetizing force। तो ये दोनों का ये रिजल्टेंट मिलेगा। कौन मिलेगा? FA प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं आपको बोला ना, कॉपर का पाउडर डाल सकते हैं क्या, ऐसा क्वेश्चन होता है भाई। जब आप नया अगर मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं तो आपको ऐसा क्वेश्चन, भाई कॉपर का पाउडर क्यों नहीं डालते हैं भाई, हम लोग आयरन पाउडर ही क्यों डालते हैं? तो इसका रिजल्ट यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आप फील्ड ऑफ फोर्स, देखो क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को आपको कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स के अंदर रखेंगे, तब एक्सटेंट on the and it is said to become a magnetization। हमको कैसे पता चलेगा वो मैग्नेटिक है कि मैग्नेटाइजेशन है कि नहीं है? तो the intensity of magnetization depend on susceptibility। susceptibility मतलब ग्रहण करना, जल्दी से लेना। मैं आपको ये बोलूं, जूस का ग्लास है, एक पी लो, और एक जगह पानी का ग्लास है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? जूस का, क्योंकि आपको जल्दी मजा आएगा, जल्दी से पिए। तो ऐसा ही इसमें ससेप्टिबिलिटी में ऐसा ही है, समझो, ऐसा आप टेम्पररी समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑफ द मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, तो वो मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड है? अपॉन द ससेप्टिबिलिटी। उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी, ग्रहण करने की क्षमता जो है वो कैसी है, उसके ऊपर मटेरियल बिकम मैग्नेटाइज, उसके ऊपर से आपको डिसाइड करना है। डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मेटल। ठीक है, ओके, अभी इसका बात करते हैं। हैव अ स्मॉल एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, स्लाइटली रिपल्स, मतलब अपोज करेगा, स्लाइटली थोड़ा अपोज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लाइटली थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा होने भी देगा, नहीं होने देगा, मीडियम टाइप का, ऐसा समझो आप। तो मैग्नेटिक मेटल जो है सम नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा कौन है? तो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है। दूसरा है पैरामैग्नेटिक मेटल। पैरामैग्नेटिक मेटल में है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, हाँ वो थोड़ा स्लाइटली होने देता है, वेरी गुड, ये थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है, मैग्नेटिज्म जो है उसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करता है, और स्लाइटली वो एक्सेप्ट करता है, तो इसी की वजह से स्लाइटली अट्रैक्शन भी होगा। और वैसे मटेरियल है मैग्नीशियम, मोलिब्डेनियम, लिथियम, टेंटेनियम और आर एग्जाम्पल, ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। ये आपको क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, आपका जब पेपर होगा तो आपको पूछेगा, इसको रट्टा मारना है, समझना है, समझ लो, बार बार ये वीडियो को देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेरोमैग्नेटिक मेटल, यही हमारा भाई सब काम का चीज है, इसी के ऊपर हम लोगों को मगजमारी करना है, और इसी के ऊपर हम लोग आजकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर रहे हैं, एमपीटी कर रहे हैं, वो इसी के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो लार्ज एंड पॉजिटिव, कैसा? लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारा, जितना दोगे उतना ले लेगा भाई, ला ला, जितना पैसा है ला, समझे आप उसको एक एग्जांपल के तौर पे आप, मैं आपको ये बोलूं, कोई आपको बोलेगा कि आपको इतना पैसा देना है, ₹1,00,000 चाहिए क्या, ऐसे ही पड़ा है 2 साल के लिए लेके जाओ, तो लाओ भाई जितना है दे दो, ऐसा समझे। देखो ये तो हंसी मजाक के लिए है, ऐसा यहाँ पे इसको टेक्निकल के साथ मत जोड़ने का। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मेटल है वह लार्ज एंड पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी, बहुत सारा एंड पॉजिटिवली, यस मैग्नेटिज्म होगा भी, और जितना है उतना दे दो, ऐसा। ठीक है, susceptibility to magnetization, they have a strong attraction and are able to retain their magnetization after the magnetic field has been removed। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप रिमूव करेंगे
तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म वो खुद भी रहेगा, वो रिटेन करेगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर रखेगा। समझो मैं आपको ये बोलूं कि कुछ मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं अप्लाई करता हूं, ये छोटा सा प्लेट कहां गया, ये प्लेट, ठीक है, ये प्लेट के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, तो इसमें क्या होगा, जब मैं उसको रिमूव कर देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड यहां से मैंने यॉक से ऐसे अप्लाई किया, जो ऊपर से बटन दबाया, एसी में अप्लाई किया, तो क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारा ले लेगा, क्योंकि बाहर से करंट आया है, बाहर से उसको फ्लक्स मिला है, वो बहुत सारा मैग्नेटिज्म बन लेगा, पहले बना लेगा, हाँ बस हो गया। फिर क्या होगा, जैसे ही हम रिमूव करेंगे ना, तो फिर वो पूरा का पूरा वो बाहर नहीं, मतलब पूरा का पूरा जीरो नहीं होगा। अभी जो ऐसा मटेरियल है ना वैसा वापस नहीं होगा, उसमें कुछ पार्टिकल है ना ऑटोमेटिकली भी चिपक सकते हैं, समझे आप। नया कोई रॉकेट नहीं है, उसी को बोलते, हाँ कुछ ही देर तक भी बनेगा, जब तक आप उसको शॉर्ट टाइम के लिए बनेगा, ठीक है, वो आएगा आगे, रिटेंटिविटी, परमेबिलिटी, वो सब आएगा, यही चैप्टर में है, तो मैं समझाएगा, ठीक है। देखो ऐसे फेरोमैग्नेटिक मेटल इसमें कौन कौन से है, तो क्या आयरन है, कोबाल्ट है, निकल एंड आर एग्जांपल ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये सब चीज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर ओनली मेटल कॉमनली स्पेक्ट, क्या लिखा है, ओनली मेटल्स कॉमनली स्पेक्ट, तो आपको ये रट्टा मार लेना है, आपको ये समझ लेना है, यही मेटल में हम लोग करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आर ओनली मेटल कॉमनली इंस्पेक्ट, कॉमनली हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे विद द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड। तो क्या किसको हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे नहीं, ये रेड से करता हूं, इसको हम यूज करेंगे नहीं, इसको हम यूज करेंगे यस। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसी का हम लोग आजकल बोलबाला है, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, total number of magnetic line of force existing in a magnetic circuit is called magnetic flux। एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, उसमें से जितना भी टोटल नंबर ऑफ कितना लाइंस निकला, वो लाइंस को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। सिंपल बात फिर से करवाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन द मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर कितना लाइन निकल रहा है, वो सभी लाइन को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन मैग्नेटिक सर्किट, तो मैग्नेटिक सर्किट जब हम अप्लाई करेंगे तो बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा उसमें। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी, वो क्लोज सर्किट में होगा, राइट, क्लोज सर्किट में होगा। यहाँ पे अभी आप बोलेंगे यहाँ पे तो कोई घंटा क्लोज सर्किट दिखाया नहीं, भाई ये दिखाया नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ से इसमें जाएगा, और ये ऊपर वाला है ना, वो यहाँ से ऐसा घूम के इसमें जाएगा। इतना सारा बड़ा दिखाएंगे तो पूरा बोर्ड बढ़ जाएगा, हमको समझाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसके लिए आप ऐसा समझो कि कोई भी लाइन निकलेगा नॉर्थ पोल से एंड साउथ पोल, देखो नॉर्थ पोल से जो भी लाइन निकला, यहाँ पे कुछ अलग अलग में लिखना पड़ेगा, नॉर्थ पोल से जो निकला वो सभी लोग साउथ पोल में भाई साहब अंदर एंटर हो जाएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। तो उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं, द लाइन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक सर्किट आर ऑलवेज क्लोज्ड लूप, क्या है, ऑल टाइम क्लोज लूप में होगा। यहाँ पे दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं समझने का कि यार हमको घंटा पता नहीं है। यहाँ पे ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके इसमें घुसेगा, यहाँ से ऐसे करके निकलेगा, ऐसे करके इसके अंदर घुसेगा, यहाँ पे ऐसा करके शायद घुसेगा, और ऐसे करके अंदर घुसेगा। अभी पूरा क्लोज हो गया ना, ऐसा होगा मेरे भाई। यहाँ पे भी ऐसा ही दिखाया गया है, साउथ पोल जो है उसके अंदर घुस रहा है, यहाँ पे भी साउथ पोल के अंदर घुस रहा है। ये अलग अलग डायरेक्शन में दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है, यहाँ से ये भाई साहब बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओके, अभी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी है क्या, वो डेंसिटी रेडियोग्राफी टेस्ट वाला डेंसिटी नहीं समझने का, ठीक है, मटेरियल का डेंसिटी नहीं समझने का। ये डेंसिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा बहुत समझ लो, आपको आगे जो चैप्टर होंगे उसमें काम आएगा। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन इज यूजली डेजिग्नेटेड इन गॉस, इसको किसमें मेजर करेंगे, गॉस नाम का एक भाई साहब था, बड़ा आदमी जो भी है, अमेरिकन होगा पता नहीं,
साइंटिस्ट होगा उसी के नाम से रख दिया है, उसने कुल्ला टिका के रखा है। बाकी इंडिया का कोई होता तो हमारा इंडिया का भी नाम रहता, लेकिन आएगा, डोंट वरी, इंडिया का भी बहुत सारा नाम आने वाले टाइम में आने वाला है। हमारा यही फोकस है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इंडिया में भी बहुत आने वाला टाइम में इंडिया भी इंप्रूव होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन इज यूजली डेजिग्नेटेड इन गॉस यूनिट एंड रिफर टू द फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर क्या लिखा है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया। समझो मैं यहाँ पे कुछ एरिया ले लेता हूं 1 मीटर बाय 1 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, या 1 mm बाय 1 mm, जो भी आपके माइंड में है वैसा लो यूनिट। उसके हिसाब से वो एरिया के अंदर कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमको गिनना है, उसको हमको गॉस में मेजर करना है, उसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी। समझे बात? भाई फंडा सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। चैट बॉक्स में डालो भाई, चैट बॉक्स में कोई हिलो, चैट बॉक्स में समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश सर ने बोल दिया है यस, अरे वाह। बाबूलाल सर ने बोल दिया है, नीरज कुमार वर्मा सर ने बोल दिया है यस यस, मंगेश सर ने बोल दिया है यस, अजय शर्मा सर ने बोल दिया, माहेश सर ने बोल दिया है, वीरेंद्र सर ने बोल दिया है, अमन कुमार सिंह सर ने बोल दिया है, वेरी गुड। चलो भाई अच्छी बात है भाई, समझ में आना चाहिए भाई। जितेंद्र सिंह ने बोल दिया है, अरे वाह। खुर्शीद अहमद ने बोल दिया है, अक्षय पाटिल सर ने बोल दिया, वेरी गुड। चलो अच्छी बात है भाई, आप लोग जागते रहो तो मुझे भी एनर्जी आएगा। चैट बॉक्स में जितना हिलोगे उतना एनर्जी हमको मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स डेंसिटी और इंडक्शन is usually designated in Gauss unit and refer to the flux per unit area as the right angle of the direction। right angle of the direction में लेना है, ठीक है आपको। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया है इसके ऊपर। राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स, बहुत कंफ्यूजन वाला हो जाते थे, कोई बात नहीं, अगेन अभी समझ लीजिए। राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स। देखो यहां पे क्या लिखा है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली, क्या लिखा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन पहले तो पता करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता करना है। अगर डायरेक्शन पता हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिकली आपने उसमें करंट पास किया है, समझो करंट थंब, आपको एक थंब मतलब आपका अंगूठा, आपका थंब सब नहीं है, वो थंब, आपका थंब की बात कर रहे हैं। प्लेस योर थंब ऑन द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। जिस साइड में करंट फ्लो जा रहा है वो डायरेक्शन में आपको आपका थंब रखना है। यहां पे करंट फ्लो कौन सी डायरेक्शन में है? यहां पे, क्योंकि करंट फ्लो पास किया है वो तो आपको पता ही होगा, कौन सी साइड से करंट, कौन सा साइड से करंट दिया है वो तो आपको पता ही होगा ना, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आपको थंब इसकी डायरेक्शन में पहले रखना है। रखो भाई सब लोग, यहां पे रखो, आप सब लोग रखो, ओके वेरी गुड। ऐसा ही क्यों रखा ये थंब, क्यों ये डायरेक्शन में? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट के जो है उसी की डायरेक्शन में हमको थंब रखना है। अभी थंब रखा, ठीक है, रुको आप लोगों को रोड या पाइप दे देता हूं, एक आप पाइप ले लो, ठीक है, इसमें थंब ऐसा रखो। आप ये 2 रोड ले लो, दोनों एक एक रोड, एक है 7018 का है, एक 9015 का, ठीक है। अभी ये रोड है, उसमें डायरेक्शन आपका जो थंब है वो रखा, ओके। अभी ये रखने के बाद आपका उंगली है, उंगली, उसका डायरेक्शन कौन सा है? उसका डायरेक्शन है ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना, तो इसका देखो ये थंब यहाँ पे अगर मैं रखता हूं, यहाँ पे ऐसा थंब है तो उसका उंगली का डायरेक्शन ऐसा है ना, ऐसा है ना, तो यहाँ पे ऐसा होगा ना उसका डायरेक्शन। फ्लक्स का डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, जिस डायरेक्शन में आपका उंगली घूमता है वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा? समझे? क्या क्या होगा, क्या बोलो? मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझे बात? सिंपल है, नया कोई रॉकेट नहीं है। तो करंट फ्लो डायरेक्शन में आपका थंब रखना है, योर फिंगर विल बी पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स। आपको लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में आपका फिंगर रखना है। अ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्केच बिलो।
तो सर्कुलर मैग्नेटिक जो फील्ड है वो नीचे दिखाया गया है वैसी डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये सिंपल है भाई, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है। थंब रूल्स का आपको यूज करना है। ओके, तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड and place your thumb in the conductor in the direction of the current flow. Your finger will then point in direction of the line of force. The circular magnetic field it produced in sketch below. तो circular magnetic field यहाँ पे मैंने दिखाया गया है, देखो ये डायरेक्शन में अगर ऐसा रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऐसा आपका उंगली बैठेगा, राइट, ऐसा उंगली बैठेगा, तो इसका ऐसा डायरेक्शन होगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन भाई इसमें तो दो भाई है, एक राइट हैंड है रूल्स है, एक लेफ्ट हैंड रूल्स है, तो हमें कौन सा यूज करने का, तो वो आगे डिस्कस करते हैं। देखो, तो जनरल डायनेमिक हैंडबुक जो है ना, वो जनरल डायनेमिक हैंडबुक जो लिखा गया है बड़े लोगों ने, उन लोगों ने कौन सा रूल्स यूज किया है, करंट फ्लो का थियरी यूज किया है, और करंट फ्लो का थियरी राइट हैंड रूल्स के हिसाब से होता है। तो राइट हैंड रूल्स, लेफ्ट हैंड रूल्स। ऐसा भी हो सकता है ना, सर आपने तो वहां पे अंगूठा रखने के लिए बोला, हम तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा रखा तो उसमें तो उल्टा हुआ, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि उंगली आपका उल्टा घूमेगा। तो कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। काम इतना है, आपको फ्लक्स जानना है और कोई नया रॉकेट नहीं है। अगर आप राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो आपको डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मिल जाएगा, और आप राइट हैंड में आपका राइट जो थंब है वो आपको डायरेक्शन में रखना है, नया कोई रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरल डायनेमिक हैंडबुक यूज द करंट फ्लो थियोरी, और करंट फ्लो थियोरी जो है वो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से चलता है, वो लोगों ने राइट हैंड रूल्स के हिसाब से पूरा बुक लिखा है। तो इन दिस द ओल्डर कन्वर्जेशन इलेक्ट्रिसिटी इज कंसिडर्ड फ्लो प्लस टू माइनस। तो यहां से समझो गया करंट और यहां से आएगा, तो पुराना जमाना का थियरी ऐसा था कि भाई प्लस में से जाएगा करंट और माइनस में से बाहर निकल जाएगा, और यहां पे ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसमें मुझे बोलो कि उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, मुझे बोलो, यहाँ एक्स है, एक्स यहाँ सॉरी नॉट एक्स, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे, यहां से मैं करंट घुसा रहा हूं, ऐसा समझो, यहां से मैं करंट घुसा रहा हूं, तो यहाँ पे अभी राइट हैंड रूल्स यूज करो, ये थंब मेरा करंट की डायरेक्शन में, राइट, अभी मेरा उंगली ऐसा घूमेगा, तो मैं अगर थंब यहाँ पे ऐसा करूं तो ऐसा करके आपका उंगली राउंड राउंड में घूमेगा, घूमेगा ना ऐसा, भाई नहीं उस साइड क्यों रख रहे हैं, आप ऐसा रखिए ना, ऐसा गया तो ऐसा ऐसा घूमेगा ना, देखो, तो इसी की वजह से यहाँ पे ये जो है वो ऐसा हो जाएगा। आप कौन सा ये लेफ्ट हैंड है आपका, राइट हैंड करो यार मुझे भी कंफ्यूज करना है। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट, अरे यार लेफ्ट मत यूज करो, राइट करो। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे घुसा, यहाँ पे बाहर निकला, और राइट हैंड रूल यूज किया। आगे बढ़ते हैं। जनरल डायनेमिक रूल जो है करंट फ्लो थियरी में, हमारा करंट जो पास होता है वो प्लस से माइनस में जाता है, तो मोर कॉमनली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रिक फ्लो। तो ये जो राइट हैंड रूल जो है ना, वो कौन सा फ्लो थियरी बोला जाएगा, करंट फ्लो थियरी। लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्लो है ना, वो उससे उल्टा होता है, वो माइनस में से जाके प्लस में निकलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी थोड़ा उल्टा है, वो तो आपको भी पता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है माइनस से प्लस में जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी। तो इसमें भाई ऐसा है, द मोर कॉमनली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी इज विल बी यूज्ड, इट विल बी नेसेसरी टू द लेफ्ट हैंड रूल्स, एंड इलेक्ट्रिक फ्लो थियरी कंसीडर एज अ इलेक्ट्रिक फ्लो माइनस टू प्लस। अभी यहाँ पे अभी आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करो, लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो थियरी है, ऐसा आप करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी है उसमें तो यहां से ऐसा करके जाएगा ना, यहां से ऐसा करके निकलेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां से घुसेगा और यहां पे निकलेगा। अगर इसके हिसाब से करो तो लेफ्ट हैंड रूल्स करना है आपको, करो, आप करो। इलेक्ट्रॉन यहां से भाई साहब गया और यहां पे वो निकला, तो समझो यहाँ पे निकला इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल्स ये यूज करेंगे। वो निकलने की डायरेक्शन उसमें अंगूठा रखना है, तो यहाँ पे आप अंगूठा रखना है, आपका थंब है वो यहाँ पे घुसाओ, और आपका उंगली जो है वो राउंड होगा, तो वो भी इसी में आ जाएगा, आपको फ्लक्स उसी सेम डायरेक्शन में मिलेगा।
सेमी डायरेक्शन में ऐसे ही मिलेगा ना, मिला आपको, आपको मिला। ओके, तो यहां पे आप ऐसा करिए ना, देखो यहां थंब आपको इस साइड पे रखना है, राइट। अगर ऐसा ही आप करेंगे तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसा बराबर होगा ना, तो ये जो मैं ड्रॉ किया है वो बराबर ही ड्रॉ किया है ना। लेकिन ये जो थियरी है, क्या थियरी बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी। इसमें देखो करंट कहां पास हो रहा है, प्लस टू माइनस जा रहा है, उसमें आपको राइट हैंड रूल्स, लेकिन आप याद रखो राइट हैंड रूल्स ही सब जगह यूज करो, वरना बहुत कंफ्यूजन लोचा लापसी होगा, ठीक है। राइट हैंड रूल्स में करंट फ्लो देखो बस खलास, नहीं वरना अदरवाइज और आप कंफ्यूज होंगे। पहले सबसे पहले देखा ना हमने कि यहां से गया तो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से थंब हमने लगाया करंट का फ्लो का थियरी के हिसाब करंट फ्लो में, और यहां पे ऐसा घुमाया तो उसका डायरेक्शन मिल गया हमको, खलास आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्योरी कंसीडर फ्लो प्लस माइनस टू प्लस में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, टू मेथड ऑफ डिटरमाइन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बिकम कंफ्यूज। आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इन लोगों ने भी लिख दिया है कि कंफ्यूज नहीं होना है। द बोथ रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। बोथ में आपको दोनों में सेम मिला ना, बाकी सब लोगों को बराबर मिला, पीछे वाले बराबर मिला, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। आगे, the sketch below shows how the magnetic flow is produced utilizing a coil. Magnetic flow जो है, the sketch below shows that how the magnetic field is produced utilizing coil. coil के साथ अगर आप coil उसके राउंड मारेंगे, करंट यहाँ पे फ्लो होगा, फ्लक्स यहाँ पे पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका प्रोड्यूस होगा। ऐसा आपको अभी समझ लेना है, राइट। आगे बढ़ूं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। The field is circular around the cable but produce the longitudinal field। क्या कौन सा फील्ड मिला आपको, longitudinal field of the specimen, ठीक है। यूजिंग द फिगर ए, ये भाई साहब ये फिगर ए है, ट्राई टू राइट एंड रूल्स करंट फ्लो थियरी एंड डेमोस्ट्रेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लो थियरी दोनों यूज करो, और इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी दोनों यूज करो। तो आपको ये अभी हमने किया, तो इसमें ज्यादा रॉकेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे फिगर बी है, इसमें मुझे यूज करके दिखाओ कि कौन सा थियरी के हिसाब से यहाँ पे क्या डायरेक्शन बनेगा। यहाँ पे करंट घुसा है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस मतलब करंट का यहां से भाई इलेक्ट्रॉन यहां से घुसा और इलेक्ट्रॉन यहां निकला, ठीक है, यहां पे निकला, तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो थियरी जो है इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो आपको लेफ्ट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे तो उसका उल्टा होगा, लेकिन वो करंट फ्लो है वो उल्टा है इसके लिए, बाकी नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। आगे बढ़ते हैं। The following properties of the metal can be determined how the effective magnetic particle method will be evaluated in a part। नीचे का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखाया गया है वो प्रॉपर्टी समझ लो, आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बहुत सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, दिस प्रॉपर्टी विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। ये तो एक हम लोग हिस्ट्रीसिस लूप जब चैप्टर नंबर 3 में करेंगे तो मैं आपको डेप्थ में समझाएगा, लेकिन इतने याद रखो, परमिएबिलिटी मतलब ऐसा चीज है कि कितना जल्दी से जल्दी वो मैग्नेट, हमने समझो यहाँ पे करंट दिया तो तुरंत वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, तो उसका परमिएबिलिटी हाई है, समझे। परमिएबिलिटी नहीं है, भले ही बहुत डेंजर वर्ड है, लेकिन आप ऐसा समझो, मैं करंट फ्लो देता हूं या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मटेरियल को रखता हूं तो तुरंत वो मैग्नेटिज्म बन जाएगा, उसको बोलते हैं हाई परमिएबिलिटी। मतलब उसका परमिएबिलिटी उसका क्या करता है वो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है ना, ससेप्टिबिलिटी अच्छा है, उसका एक्सेप्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी है। देखो, this refer the easy which the magnetic flux is established on the article being inspected, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या है, तो this is the opposite of the magnetic material of the establishing the magnetic flux, a material with highly permeability with low reluctance। अभी मैं ये बोलूं, कुछ मटेरियल ऐसा है एसएस को मैं अंदर घुसा दूं तो वो मैग्नेटिज्म में अप्लाई करूं तो मैग्नेटिज्म अप्लाई करेगा, लेगा नहीं लेगा, तो इसका परमिएबिलिटी सॉरी ये रिलक्टेंस है उसका जीरो है, वो कुछ नहीं है। अगर उसी की जगह मैं हाई कार्बन जो है उसको अंदर घुसाऊं तो वो लेगा, लेकिन बहुत लो लेगा, बहुत लो रहेगा, राइट, या बहुत हाई होगा। हाई कार्बन क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, पीछे यहाँ पे लिखा है देखो, हाई होगा रिलक्टेंस भाई, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, आगे आएगा मैं समझाएगा।
देखो रिलक्टेंस मतलब, देखो परमिएबिलिटी मतलब क्या है, जब हम मैग्नेट के अंदर कोई भी मटेरियल को डालेंगे तो तुरंत मैग्नेटिज्म वो एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी बॉडी सस्टेन कर लेगा और जल्दी से उसका बॉडी ले लेगा मैग्नेटिज्म, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अच्छा परमिएबिलिटी है। रिलक्टेंस उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है भाई, वो अंदर आप मैग्नेट डालेंगे तो पहले तो लेगा नहीं, बहुत बहुत फोर्स लगाएगा, नहीं मैं तो नहीं लेगा, मैं तो शायद आप थोड़ा सा ले ले, शायद थोड़ा सा शायद ले, अदरवाइज ना भी ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा है, उसका नाम रिलक्टेंस। आगे बढ़ते हैं, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म द रिफर द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिज्म रिटेन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिमूव। जब अब हम लोग जब छोटे थे तो क्या करते थे, कोई कोई मेटल का पार्ट रहता था, उसके ऊपर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट को ऐसा ऐसा घींचते थे, याद है आपको? कभी कभी हमारा शर्ट टी शर्ट होता है, उसमें भी सीजन में एक सीजन रहेगा, उसमें ऐसा बाल पे साथ वो चिपक जाता है बाल, फिर उसको निकालना पड़ता है, राइट? तो वो जो मेटल था उसके अंदर हमने बहुत सारा मैग्नेट एक बार ऐसा ऐसे घिसा, घिसने के बाद फिर वो मेटल है वो भी शायद थोड़ा थोड़ा चिपकने लगे, राइट? मैग्नेटिज्म हम लोग पुराने जमाने में किया है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है? वो ऐसा मुंडी पे ऐसा ऐसा घिसते हैं, फिर वो यहाँ पे कागज पे लगाते हैं, वो चिपक जाता है, राइट? देखो वो तो उस अलग मैटर है, वो हम लोग वो मैटर में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग मैग्नेट के फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, कोई टेस्टर होगा, टेस्टर, टेस्टर आपने तो वो नट बोल्ट थोड़ा थोड़ा चिपक जाता है उसमें, पता है ना? वो टेस्टर को हम आगे से पूरा मैग्नेट से ऐसे थोड़ा बहुत घिसना है, बहुत बार, और घिसेंगे फिर वो टेस्टर है वो थोड़ा थोड़ा मैग्नेट बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा। पहले नहीं होता है, देखो टेस्टर है भाई हमारे पास, देखो टेस्टर को पहले नहीं होगा, वो मैग्नेट के साथ घिसते 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 फिर वो ऐसा हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत हो गया है उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। और उसको दूसरा ये रिटेंटिविटी है, वो उसका प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है, सभी का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होता है, ठीक है? वो जो टेस्टर था वो मेटल का था, इसके लिए उसमें मैग्नेट से घिसा तो वो क्या हो गया, थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बन गया, फिर वो आप छोटा सा नट बोल्ट को टच करेंगे ना तो वहां पे चिपकता ही रहेगा। हाँ जोर से झटका मारेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन वो चिपकता ही रहेगा, ठीक है? रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, दिस इज रिफर द अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिज्म। क्या है? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म। क्या भाई कलर चेंज नहीं हुआ? हाँ, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म रिटेन आफ्टर द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव। जब मैग्नेटिक फोर्स आप रिमूव कर देंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म है अपने अंदर वो सेव करके रखेगा, अपने अंदर वो खुद रखेगा, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। और उसकी प्रॉपर्टी, वो जो रखा उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। अभी देखो, रिफर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल कीप द सर्टेन। क्या लगता है? कीप लिखा है यहाँ पे, कीप मतलब अपने अंदर जो कुछ रखा था अमाउंट ऑफ, उसको वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो देखा जाए तो ये दोनों ब्रदर है, ठीक है? ये दोनों भाई साहब ब्रदर है। और परमिएबिलिटी क्या है? जितना जल्दी से एक्सेप्ट कर ले वो। रिलक्टेंस क्या है? एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब अपोज करेगा वो, ठीक है? ओके, अभी कोहर्सिव फोर्स क्या है? ये रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म जो भाई साहब बन गया था मटेरियल के अंदर, उसको निकालने के लिए बाहर से हमको अलग से फोर्स देना पड़ेगा, वो निकालना तो पड़ेगा ना, कुछ कुछ मटेरियल के लिए ऐसा काम का नहीं है वो चीज। समझो मैं मैग्नेटिज्म मैग्नेट काम करने गया, एमपीटी करने गया, ठीक है? तो वहां पे हम लोग डीमैग्नेटाइज करते हैं, पता है? डीमैग्नेटाइज करते हैं ना मटेरियल को, आपने भी डीमैग्नेटाइज, शायद आपको मैं नहीं समझाया है, आगे एक प्रैक्टिकल करवाएगा तो मैं समझाएगा। हम लोग मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं जब एमपीटी फिनिश हो जाता है तब। डीमैग्नेटाइज लास्ट हमारा ऑप्शन है, पेनेट्रेंट टेस्ट में पोस्ट क्लीनिंग ऑप्शन है, ठीक है? इसमें भी पोस्ट क्लीनिंग तो इसमें भी करना है, लेकिन उससे पहले का एक स्टेप है डीमैग्नेटाइजेशन का। डीमैग्नेटाइज आपको करना पड़ता है तो बाहर से अलग से फोर्स देना पड़ता है। ये जो आपने घिसा और थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म बन गया, वो काम का चीज नहीं है, कभी कभी हमको फंसा सकता है वो, इसको हटाना पड़ेगा। और जो हटाने के लिए जो हमको फोर्स देना पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहर्सिव फोर्स। भाई देखो, इसमें आपको अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोल दो, बहुत कांड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टाइम में इसी के ऊपर हमारा 2-3 चैप्टर है, ये पूरा का पूरा समझ लो। परमिएबिलिटी, रिलक्टेंस, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, रिटेंटिविटी, कोहर्सिव फोर्स। कोहर्सिव फोर्स लास्ट ही बचा ना, रिफर द रिवर्स मैग्नेटाइजेशन फोर्स
नेसेसरी टू रिमूव द रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म फ्रॉम द पार्ट के अंदर से वो जो रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म बन गया था उसको हमको निकालने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स डालना पड़ता है उसको बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक मैं थोड़ा एग्जांपल लेता हूं तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। हार्ड स्टील हम लेते हैं, कौन सा स्टील? हार्ड स्टील। उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, हार्ड स्टील कहां गया? ये हार्ड स्टील है। ठीक है, देखो ये हार्ड स्टील है। ठीक है, अभी हार्ड स्टील के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो हम लोगों को क्या क्या चीज मिलेगा? तो पहले तो हमको ये हार्ड स्टील है भाई साहब, पहले तो मैग्नेटिज्म एक्सेप्ट नहीं करने देगा, मतलब उसका परमिएबिलिटी एकदम लो है। क्या है? लो है। लेकिन आप याद रखो परमिएबिलिटी लो है इसका मतलब उसका रिलक्टेंस क्या है? हाई है, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। मैं आपको समझाया ना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे रिलक्टेंस जो है, परमिएबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका रिलक्टेंस बहुत कम होगा, और जिसका परमिएबिलिटी बहुत कम होगा उसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। दोनों भाई साहब अपोजिट जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रिलक्टेंस इसका बन जाएगा। किसका? ये जो मैं आपको हार्ड स्टील बता रहा हूँ। हाथ में लो भाई, कुछ कान नहीं होना चाहिए। 3-4 देता हूँ, मेरे पास 2-3 ही है भाई। ठीक है, पीछे पीछे घुमाओ, ये हार्ड स्टील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखो उसका परमिएबिलिटी लो है, ये जो चीज है उसका परमिएबिलिटी लो है। ठीक है, उसका रिलक्टेंस एकदम हाई है, लेकिन उसका रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म फील्ड है। वो कैसा होगा? अगर समझो उसने मैग्नेटिज्म थोड़ा बहुत ले भी लिया, थोड़ा बहुत ले भी लिया, तो फिर उसको, वो थोड़ा बहुत ले लिया तो वो एकदम हाई हो गया, हो जाएगा। उसको निकालने के लिए फिर हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। मुश्किल से हम बहुत ज्यादा फोर्स करके पंप टाइट करते करते, पंप तो नहीं मैग्नेटिक फील्ड एकदम बहुत ज्यादा देके उसको हम लोग मुश्किल से एक्सेप्ट तो करवा लेंगे वो, लेकिन फिर उसको निकालना भी हमको मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसका कोहर्सिव फोर्स जो है एकदम हाई हो जाएगा। उसको हाई करना पड़ेगा ना, हमको रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। और उसका अगर हाई रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म, द हाई कार्बन स्टील रिलक्टेंस accept the magnetic field but is also reluctance give one of once it has been accepted। ठीक है, बाकी हाई रिटेंटिविटी है वो उसका प्रॉपर्टी है। तो ये भाई साहब हाई होगा तो ये तो उसका भाई साहब प्रॉपर्टी है, तो वो भी हाई होने वाला है। और उसको निकालने के लिए हम लोगों को हाई कोर्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो भी चीज है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये सब चीज समझ में आया होगा और आप लोग आने वाले टाइम में इसको यूज कर सकते हैं। मैं ये वीडियो जो है वो यूट्यूब में डाल देगा ताकि आप लोगों को इसका लाभ उठा सके। और जिसको भी मेंबरशिप लेना है या तो पेन ड्राइव, आजकल लोग बहुत सारे लोग हमारे से पेन ड्राइव बोलते हैं कि हमको पेन ड्राइव दे दो सभी वीडियो हाई क्वालिटी वाला डाल के, तो हम लोग यहाँ पे पेन ड्राइव भी देते हैं। पेन ड्राइव जो है 1399 रुपीज में हम लोग पूरा का पूरा वीडियो और डॉक्यूमेंट सब चीज, खाली एक वीडियो नहीं है। कितना वीडियो है दीपेश? 232 नॉच, इतने सारे हमारे पास वीडियो है जो कैरियर के लिए, ना तो वेल्डिंग सीबीटी, पाइपिंग सीबीटी, कोटिंग सीबीटी, इसके बाद क्या बोलते हैं ये पाइपिंग एपीआई 510, 570, 653, 936, जितने भी एग्जाम है उसके क्वेश्चन बैंक भी उसमें रहेंगे, उसके पेपर्स पुराने पेपर्स भी रहेंगे, मॉडल पेपर रहेंगे। इसके बाद इसको समझाया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है कि क्वालिटी इंस्पेक्टर को क्या क्या समझना है, क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, कैसे इंस्पेक्शन करना चाहिए। पीएमआई करना है तो पीएमआई के कितने टाइप होते हैं और क्यों पीएमआई करना चाहिए। पीएमआई 2 टाइप में है, दूसरे टाइप क्यों मतलब आया? पहले तो गन टाइप फ्लोरोसेंट पीएमआई था, दूसरा है ऑप्टिकल इमिशन पीएमआई। तो बहुत फ्लोरोसेंट नहीं, पीएमआई जो रहता है 2 टाइप के रहते हैं। उसमें जो ऑप्टिकल इमिशन है उसमें जो लो सल्फर वगैरह सब चीज लो चीज है उसका भी हम लोग उसमें देख सकते हैं, कार्बन कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। लेकिन जो आगे वाला जो गन टाइप का पुराना जमाना का जो ओल्ड पीएमआई था उसमें अभी वो सब चीज नहीं कर सकते, कार्बन सल्फर वो सब चीज हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज मैंने ऐसा समझाया हुआ है। सीबीटी पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे वीडियो है, कोड बहुत सारे समझाए हुए हैं। ये सब चीज आपको मिलेगा 399 रुपीज में। अगर वो पेन ड्राइव 64 GB का रहेगा, आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो 1250